साल जो 2021 का जो बोर्ड का पेपर है उसमें नया ट्विस्ट आया, वो असर्शन रीजन का आया। क्या आया? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकित सर आज फिर से आ गया हूँ नए सीरीज के साथ असर्शन रीजन, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि इस साल जो 2021 का जो बोर्ड का पेपर है उसमें नया ट्विस्ट आया, वो असर्शन रीजन का आया। क्या आया है? असर्शन रीजन का आया है। और इसमें जो गलती होने के चांसेस बनते हैं वो आपके असर्शन रीजन में गलती होने के चांसेस 90% बनते हैं। कितने बनते हैं? 90%। यहाँ पता ही नहीं चलता है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता बच्चों को, ठीक है ना। तो मैं आपको इसीलिए मैं आपके लिए असर्शन रीजन आज लाया हूँ। इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा वीडियो देखना और लाइक करना है और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे समझ सकेंगे असर्शन रीजन किस तरीके से सॉल्व करने हैं हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि असर्शन रीजन मींस ऐसा समझ लो आप एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन इस तरीके से लगेंगे, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। असर्शन ए बोलेंगे, रीजन को आर बोलेंगे। आपको चार ऑप्शन दे देगा, चार तरीके से चेंज कर देगा। जैसे एक मैं बता देता हूँ, ए इज करेक्ट है ना, आर इज करेक्ट बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से आपसे ऑप्शन पूछेगा। तो बहुत ही सोच समझकर आपको आंसर लगाना है। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम असर्शन रीजन की तरफ। तो पहले मैं आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस दिखा देता हूं। क्या दिखा देता हूं? क्वेश्चंस दिखा देता हूं असर्शन रीजन के। तो ये इस टाइप से क्या आते हैं आपके, सबसे पहले तो असर्शन रीजन लिखा होगा और वहां पे आपको इस टाइप से चार ऑप्शन लिखे होंगे। क्या होंगे? इस टाइप से आपके चार ऑप्शन लिखे होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो ऐसी फिजिक्स में भी होगा, हर चीज में होगा, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। देखो जैसे आपको मैंने पहले बताया था, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है ना। जैसा मैंने अभी बोला था, ठीक है ना। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है ना। बी ऑप्शन हो गया। ये ऑप्शन आपको याद तभी होंगे जब आपको मेनली मैं बताऊं आपको, तो ऑप्शन याद ही हो जाने चाहिए। ये ऑप्शन आपको तभी याद होंगे जब आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे से। मतलब आपको कोई एक सैंपल कम से कम 2 से 3 बार लगाना होगा पूरा, वो भी किसमें? असर्शन रीजन में। और असर्शन रीजन तभी सॉल्व होंगे आपके जब आपको फुल्ली अच्छे से नॉलेज होगी हर कॉन्सेप्ट के बारे में, तभी आप असर्शन रीजन सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, तो वहां पे मैं बात करूंगा। तो देखो यहाँ पे जैसे सी ऑप्शन आएगा, असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसी असर्शन इज ए इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। इस तरीके से आपको चार ऑप्शन देगा, आपको बहुत सोच समझ कर टिक करना होगा ए बी सी और डी में। तो देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन आया कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ये लो स्पिन, क्या बोल रहा है? लो स्पिन, ठीक है ना। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। क्या ये सही है? पहले तो ये समझो ये सही है या नहीं। हाँ, तो आपको क्लिक करना चाहिए ये बात सही लिखी है नहीं, पहले तो यही इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बिल्कुल बात सही लिखी है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है कि जो लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? रेयरली ऑब्जर्व्ड होते हैं। वो क्यों होते हैं ये भी देख लो। क्योंकि आपकी जो CF है ना, वो मैं बात करूंगा, लेकिन पहले रीजन पढ़ लेते हैं। देखो रीजन में क्या लिखा है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी SFSE, ठीक है ना, एनर्जी इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी। इसीलिए मतलब क्या होता है आपका CFSE जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? लेस देन होती है पेयरिंग एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी के। इसीलिए जो टेट्राहेड्रल होता है कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या होता है? लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। मतलब आपका असर्शन भी यहाँ पे सही है और आपका रीजन भी सही है, मींस आपका असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। अब आपका देखो असर्शन भी ए इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट बट, लेकिन आप एक बात जानते हो यहाँ पे कि असर्शन इज करेक्ट है ना और रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मींस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो मैं ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्या दिखा देता हूं? ऑप्शन भी दिखा देता हूं। तो इस टाइप से ऑप्शंस आपके देख लो आप यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? आंसर उसका आंसर हो जाएगा ए मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा आंसर उसका हो जाएगा ए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहां पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कैसा हो गया? ए आंसर हो गया आपका। कैसा हो गया? ए आंसर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे, मतलब क्या हो जाए? ए आंसर हो जाए, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं
यहां पे क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो फिर से असर्शन रीजन आ गया आपका, ठीक है ना। असर्शन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। मींस आप यहाँ पे, ये तो बात सही है, आपने 4 ही प्रॉपर्टी पढ़ी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो मतलब असर्शन क्या आपका सही है, ठीक है ना। दूसरा लिख रहा है यहाँ पे, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। क्या ये पूछ रहा है? तो देखो हाँ ये भी बात सही है। तो देखो यहाँ पे यदि हम देखें, आप लोग देखो मोलरिटी, आप मोलैलिटी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, मोलैलिटी भी पढ़े होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप जानते हैं डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी या मोलैलिटी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा टीवी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। कहाँ पे? मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, ठीक है ना। तो यानी हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं ए भी सही है और आपका बी भी सही है, मतलब रीजन भी सही है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना, किसका? असर्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ भी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ भी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे अपन ऑप्शन को देख लेते हैं, तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा है यहाँ पे, जो आपका ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल है कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्या आप ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल को आप किससे सेपरेट करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, हाँ। तो आप बोलोगे असर्शन इज करेक्ट। क्या बोलोगे? असर्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब आपसे पूछा जाए रीजन की बात आ रही, किसकी? रीजन। तो देखते हैं यहाँ पे रीजन लिख रहा है, क्या रीजन है? ऑर्थो आइसोमर एसोसिएट थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर एंड पैरा आइसोमर एसोसिएट थ्रू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो गलत लिखा है, ठीक है ना। आपको ही पता है जो ऑर्थो वाला है उल्टा लिखा हुआ है। जो ऑर्थो वाला होता है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल जो होता है वो क्या शो करता है आपका वो शो करता है क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या शो करता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप जानते हो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे बोलते हैं? जब एक ही मॉलिक्यूल में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उससे क्या बोलते हैं अपन? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देखें यदि, तो यहाँ पे क्या दिया? रीजन देखते हैं, रीजन हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो आपका पैरा वाला है, पैरा वाला, तो पैरा वाले में मेरे प्यारे बच्चों क्या है? पैरा वाले में क्या हो जाएगा? पैरा वाले में आपका हो जाएगा, ये कौन सा शो करेगा? ये आपका करेगा इंटरमॉलिक्यूलर। क्या शो करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका असर्शन तो सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी क्या सिचुएशन बन रही है, कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो यहां पे जब बात आती है तो देखो यहां पे क्या आपका, यहां पे आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? असर्शन तो सही है, बट क्या आपका? रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। रीजन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो देखो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चंस को लगाओगे, बार बार सॉल्व करोगे, तभी ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा असर्शन रीजन में, नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट जो इस साल होने वाला है वो असर्शन रीजन है। वो बात अलग है, 4 मार्क्स के आएंगे, मिनिमम मार्क्स के आएंगे, लेकिन डिपेंड करेगा वो कहीं ना कहीं आपके स्कोर पे फर्क डालेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। इतना क्लियर है। अब देखो, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें बहुत ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या लिख रहा है? यहाँ पे लिख रहा है कौन सा? ए इज, क्या लिख रहा है यहाँ पे लिख रहा है ए असर्शन ए लिख रहा है एन आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज हेनरी लॉ। क्या आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज करता है हेनरी लॉ को, ठीक है ना, ये पूछ रहा है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। और अच्छा, तो ये तो आपको पता है जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो सारे सारे क्या फॉलो करते हैं? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है, हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करते, वो क्या करते हैं? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम बात करें दूसरा लिखा रीजन।
इन एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्यूट एज वेल एज, अच्छा ठीक है, आइडियल कंडीशन में क्या बोला वो सॉल्यूट के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में, है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या होता है, या सॉल्वेंट के बीच में, और इक्वल टू किसके बराबर होता है, सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर होता है। ये बिल्कुल सही है। मतलब अब हम देख लेते, मतलब ए तो गलत है, एसर्शन गलत है, रीजन क्या है आपका, रीजन आपका सही है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे रीजन क्या है, सही है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है। तो देखो ऑप्शन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहां चलते हैं अपन, ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो देखो कौन से ऑप्शन थे आपके, ये थे ए बी सी डी, ठीक है ना। तो देखो अब आपको क्या, एसर्शन सही था, रीजन गलत था। तो देखो रीजन क्या है, तो देखो सॉरी एसर्शन क्या था, गलत था, रीजन सही था। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखो एसर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं आसान नहीं है, आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज इसीलिए जोड़ी गई कि नॉलेज भी इससे चेक हो जाए कितना बच्चे को आता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दे दिया आपको पहला एसर्शन दे दिया, बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एथेनॉल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, आपको पता होगा, आपने प्लस आर इफेक्ट पढ़ा होगा, जितना प्लस आर इफेक्ट होता है बेंजल्डिहाइड में, प्लस आर इफेक्ट को शो करता है, ठीक है ना। तो प्लस आर इफेक्ट जुड़ा हुआ है, जब प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी आपकी, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो वो क्या नहीं देगा, आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है ना। तो देखो क्या पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ क्या होगी, कम रिएक्टिव होगी, ठीक है ना। लेकिन एथेनॉल क्या हुआ, ज्यादा होगा, ठीक है ना। इतना तो सही है। अच्छा क्या रीजन लिखा है, मतलब ये तो सही है आपका। अब आपसे पूछा रीजन, एथेनॉल इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, मतलब क्या बोल रहा है, ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड, मतलब क्राउडिंग ज्यादा, हाँ भाई सही है, ठीक है ना। तो मतलब आपका क्या है, ए भी सही है, आर भी सही है। क्या ये आपको सही लग रहा है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं ऐसा नहीं है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लेते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन की ओर अपन देख लेते हैं, यहाँ पर भी अपन ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो ये रहे ऑप्शंस आपके लिए, तो देखो ये रहे आपके लिए ऑप्शंस, ठीक है ना, ये रहे, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर इस केस में, इस केस में देखो आपका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन क्या है आपका जो रीजन है वो इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है, सही नहीं है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछेगा, इस तरीके से क्या करेगा आपसे, वो क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, तो क्लियर हो गया आपको, है ना। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको एसर्शन रीजन समझ में आए होंगे, ठीक है ना, होप है ना। तो आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो हम मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं फिर से लाऊंगा कुछ नए क्वेश्चन एसर्शन रीजन के, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।